हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्लास में आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये हमारे 70 दिन का कोर्स है और आज हमारी ये 10वीं क्लास है। इसके पहले हम इसके 9 वीडियोस कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं श्री अरविंदो के बारे में। श्री अरविंदो के बारे में 3 नंबर के, 5 नंबर के और 20 नंबर के, या अगर हम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें तो 3 नंबर के, 6 नंबर के क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और अरविंदो से एक न एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। बहुत सरल तरीके से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम इसको तैयार करेंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ये है श्री अरविंदो। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। और इसमें ये लिखा है कि अरविंदो के संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो जैसे कि अरविंदो के बारे में टिप्पणी, अरविंदो के दार्शनिक विचार, अरविंदो के राजनीतिक विचार, अरविंदो के आध्यात्मिक विचार, उनका योग दर्शन। उनका योग दर्शन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा रचित ग्रंथ। अगर आपने ये सभी प्रश्न कर लिए तो अरविंदो के बारे में कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। सबसे पहले हम श्री अरविंदो का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1872 में हुआ था, कलकत्ता। अगर आप जन्म और डेथ आपको मृत्यु याद नहीं रह पाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो मेन चीज़ें हैं वो आप मेन उसको याद रखिएगा। इनकी शिक्षा जो थी इंग्लैंड से हुई थी। यही कारण था कि ये पाश्चात्य संस्कृति से अधिक प्रभावित थे, और ये पाश्चात्य जो सभ्य संस्कृति थी और जो हमारी हिंदी सभ्यता है उसको मिलाने के, मतलब पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता को मिलाने के पक्षधर भी थे। ब्रिटेन में रहकर श्री अरविंद ने न केवल पाश्चात्य दर्शन बल्कि अन्य पाश्चात्य साहित्यकारों का भी अध्ययन किया था। अंग्रेजी साहित्य द्वारा ब्रिटिश चिंतन का भी इन्होंने अध्ययन किया। ग्रीक और लैटिन भाषा का भी इन्होंने अध्ययन किया। 1890 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। गुप्त संस्था लोटस एंड डैगर इन्होंने बनाई थी। ये ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, लोटस एंड डैगर वा करके। तो ये किसने बनाई थी? गुप्त संस्था है, और लोटस एंड डैगर जो अरविंद घोष ने बनाई थी। 1893 में अरविंद घोष भारत वापस आ गए थे, और बड़ौदा प्रवास के दौरान उन्होंने भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया था। उनका मानना था कि हमें अपने पौरुष को जागृत करना होगा। मुझे विश्वास है कि अंत हमारा उदार रूप विजयी होगा। वो कहते थे कि हम ज़रूरत है कि हम अपने पौरुष रूप को जागृत करें, और अंत में क्या होगा? हमारा उदार रूप ही विजयी होगा। श्री अरविंद जो थे वो अंग्रेजों से भिक्षा मांगने के स्थान पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को उचित मानते थे। अरविंद कहते थे कि वो अंग्रेज स्वतंत्रता के पक्षधर थे, लेकिन वो बोलते थे कि हमें अंग्रेजों से भीख नहीं मांगनी चाहिए स्वतंत्रता के लिए, बल्कि स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। पॉइंट याद रखिएगा अरविंदो के बारे में। अगर एग्जाम हॉल में कोई पॉइंट भूल जाते हैं और उनके कोई विचार आते हैं तो आप ये वाला जो लाइन है लिख सकते हैं। 1916 में उन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना भी की। 5 दिसंबर 1950 को उन्होंने शरीर त्याग दिया। अब हम पढ़ेंगे अरविंद के दार्शनिक विचार। ये अरविंद का दार्शनिक विचार है, ये मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊँगी दूसरे क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से एक अलग फ्रेम करके आपको ये याद करवाऊँगी। अब वो देखते हैं अरविंद के राजनीतिक विचार। मैं फ्रेंड्स, राजनीतिक विचार पढ़ने से पहले अगर आप को मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं, 2019 के देना है एग्ज़ाम, आपको 2021 का देना है, या आपको नेक्स्ट ईयर 2022 का मेंस देना है, तो आप हमारे प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं, यूनिट वाइज कवर किए गए हैं। जैसे जैसे सिलेबस में यूनिट है वैसे ये टॉपिक कवर किए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन कवर किए जैसे कि हम अभी श्री अरविंदो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अरविंदो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ही राधा कृष्णन के बारे में पढ़ रहे हों, या हम इको की बात करें तो अर्थशास्त्र में हम कोई पढ़ रहे हो, पर्यावरण का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, हर टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो वहाँ पे कवर किए गए हैं। हर टॉपिक से संबंधित 3 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो कवर किए गए हैं। अगर आप 2019 के मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 36 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं, और बाकी 24 बुकलेट आपको 6 नंबर और 15 नंबर की मिलती हैं। अगर आप 2021 के नोट्स लेते हैं तो आपको 43 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें से 12 बुकलेट आपको मिलती हैं 3 नंबर की, और बाकी की जो बुकलेट है वो आपको मिलती हैं 5 नंबर और 11 नंबर की। तो इस तरह से आप हमारा मेंस का पैकेज ले सकते हैं। प्रश्न उत्तर हैंड रिटन में यहाँ पे फ्लो चार्ट का भी यूज़ किया, जहाँ पर फ्लो चार्ट करना है, जहाँ पर इंट्रो लिखना है, जहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, तैयार किया गया है।
इसके साथ हम आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। इन ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, नोट्स से हट के क्वेश्चन यहाँ पे पहुँचाए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो जो 25 ग्रुप हैं वो केवल उन्हीं को मिलते हैं जो केवल नोट्स लेते हैं, और इसमें आपको करंट से अपडेटेड सभी प्रश्न पहुंचाए जाते हैं। यह हर सब्जेक्ट का ग्रुप है, जैसे कि पर्यावरण का अलग है, जीव विज्ञान का अलग है, भौतिकी का अलग है, रसायन का अलग है, ऐसे ही कंप्यूटर का अलग है, मैथ्स का अलग है, और एक टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसमें निःशुल्क मिलती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अरविंदो के राजनीतिक विचार। तो अरविंद जो है एक महान दार्शनिक हैं। अपना संपूर्ण जीवन धर्म और अध्यात्म को समर्पित करने से पहले श्री अरविंदो सबसे पहले एक महान दार्शनिक हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म को और अध्यात्म को समर्पित कर दिया था। इसके पहले मतलब ये करने से पहले इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी नेतृत्व किया था, साथ ही अपने राजनीतिक विचार भी व्यक्त किए थे। उनकी पुस्तक इंदु प्रकाश और वंदे मातरम में प्रकाशित उनके ओजस्वी लेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि अरविंद एक उच्च कोटि के दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। उनके काय में प्रकाशित हैं इंदु प्रकाश और वंदे मातरम। इंदु प्रकाश और वंदे मातरम में प्रकाशित उनके ओजस्वी लेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि वो एक उच्च कोटि के दार्शनिक थे और राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिक विचार में सबसे पहला आ जाएगा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। महान राष्ट्रवादी थे। उनका मानना था कि राष्ट्र के हित में ही सभी व्यक्तियों का हित है। अरविंद मानते थे कि भारत की मुक्ति और स्वाधीनता आवश्यक है। वो राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक तौर पे लेते थे और वो एक महान राष्ट्रवादी थे और राष्ट्र के हित में सभी व्यक्तियों का हित मांगते थे। उनका राष्ट्रवाद पारस्परिक या पारंपरिक राष्ट्रवाद से भिन्न था। उन्होंने कहा कि भारत हमारा केवल एक देश नहीं है, वह हमारी माँ है, वह हमारी देवी हैं। भारत हमारी माता है, इसकी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। हमारा धर्म है। राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक धर्म है। मानवतावादी संबंधी विचार दिए। पहले उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया राजनीतिक विचार में, और दूसरा दिया उन्होंने मानवतावादी संबंधी विचार। तो श्री अरविंद राष्ट्र के व्यक्तियों को ईश्वर का अंश मानते थे। श्री अरविंद क्या करते थे, जो राष्ट्र के व्यक्ति हैं उन्हें ईश्वर का ही अंश मानते थे। डॉक्टर नागपाल के शब्दों में अरविंद विश्व एकता में विश्वास रखते थे। डॉक्टर नागपाल के शब्दों में क्या था, वे विश्व एकता में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि संसार की विभिन्न जातियों और राज्यों के बीच होने वाले संघर्ष समाप्त होने चाहिए। इसके लिए वो विश्व संघ की स्थापना पर बल देते थे। तो मानवतावादी संबंध में क्या विचार है, सबसे पहले जब वो राष्ट्र को माता मानते थे, तो जो राष्ट्र में रह रहे हैं उनको ईश्वर का ही अंश मानेंगे। तो वही उन्होंने लिखा है मानवतावादी संबंधी विचार में कि अरविंद राष्ट्र के व्यक्तियों को ईश्वर का अंश मानते थे। और नागपाल के शब्दों में अरविंद विश्व एकता में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि संसार की विभिन्न जातियों और राज्यों के बीच होने वाले संघर्ष को समाप्त करना चाहिए। इसके लिए विश्व संघ की स्थापना करना चाहिए। तीसरा है स्वतंत्रता संबंधी विचार। मानव की स्वतंत्रता के वो अनन्य उपासक थे। वे मानते थे कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और मानव स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक पक्ष होता है और एक बाहरी पक्ष होता है। आंतरिक पक्ष मतलब मनुष्य भय, लाभ, वासना आदि विकारों से मुक्त हो और राज्य द्वारा व्यक्तियों के केंद्रीयकरण के विरुद्ध थे। राज्य द्वारा जो शक्ति का केंद्रीकरण किया जाता है उसके विरुद्ध थे। उनका कार्य था राज्य का कार्य क्षेत्र विस्तृत नहीं होना चाहिए। अगला है लोकतंत्र संबंधी विचार। तो श्री अरविंद के अनुसार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक शक्तियाँ जो हैं विकेंद्रित होना चाहिए। लोकतंत्र शासन प्रणाली में जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं वो विकेंद्रित होना चाहिए। शासकीय सत्ता ये एक ही स्थान पर रहेंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो वो कहते थे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कि राजनीतिक शक्तियाँ जो है वो विकेंद्रित होना चाहिए। पांचवा है साम्यवाद संबंधी विचार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विपक्ष थे लेकिन आर्थिक व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार समाज में आर्थिक समानता होना चाहिए थी। डॉक्टर वीपी शर्मा के अनुसार वे साम्यवाद को आध्यात्मिक बंधुत्व का संदेश देकर साम्यवाद और व्यक्तित्ववाद में मतलब समन्वय स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार श्री अरविंदो के अनुसार कोई भी देश या जाति विश्व से अलग नहीं हो सकती। मतलब कोई भी देश या जाति विश्व से अलग नहीं होती। ये हमने अरविंदो के राजनीतिक विचार पढ़े। राजनीतिक विचार में सबसे पहले क्या आ गया है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद आ गया है। दूसरा आ गया है मानवतावादी संबंधी विचार। तीसरा है स्वतंत्रता संबंधी विचार और चौथा है लोकतंत्र संबंधी विचार। पांचवा है साम्यवादी संबंधी विचार और
इस प्रकार से हम उनके लिख सकते हैं राजनीतिक विचार। अब हम पढ़ेंगे उनके आध्यात्मिक विचार। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप की, इंस्टा की, ट्विटर की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं करवाया है तो आप सेव करवा लीजिएगा। बाकी अगर आपके पास कोई नोट्स है और आप एथिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं तो सिंगल कॉपी आपको सॉफ्ट कॉपी इसकी 490 रुपये में मिल जाएगी। इसमें 3 बुकलेट आपको एथिक्स में मिलेंगी, एक 3 नंबर की मिलेगी, एक केस स्टडी की मिलेगी और एक आपको 5 नंबर वाली और जो आप अभी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 20 नंबर वाली मिलेगी। श्री अरविंद एक महान राष्ट्रवादी थे। डॉक्टर नागपाल के शब्दों में अरविंद राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। अरविंद एक महान राष्ट्रवादी थे और नागपाल के शब्दों में वे राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। वे राष्ट्र के उत्थान और स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। वे भारत में अंग्रेजी राज के समय सर्वथा विरुद्ध नहीं थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। श्री अरविंद को भारत की महानता पर गर्व था। वे मानते थे कि अतीत में भारत एक महान देश रहा है तथा भविष्य में उसका विश्व में एक गौरवशाली स्थान निश्चित है। वह हमें जो हमारा प्राचीन भारत रहा है उसकी गौरवशाली परंपरा को वापस लेके आना चाहिए और उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। उनकी दृष्टि से अरविंद एक राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद की एक नई व्याख्या उन्होंने की। तो राष्ट्रवाद की नई व्याख्या की। अरविंद के चिंतन की विशेषता यह थी कि उन्होंने राष्ट्रवाद को एक नया रूप प्रदान किया। वे भारत को केवल एक देश या भौगोलिक इकाई नहीं मानते थे, वे भारत को एक दैवीय माँ के रूप में देखते थे। वो कहते थे कि भारत पराधीन है, इसका मतलब है हमारी माता पराधीन है और हमें देवी माँ को मुक्त कराना है। अरविंद मातृभूमि को मुक्त कराना एक राजनीतिक अभियान ही नहीं वरन एक पवित्र धर्म भी समझते थे। श्री अरविंद ने वंदे मातरम में लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है। हम राष्ट्रवाद कहाँ से आया है? ईश्वर के पास से आया है। हम सभी लोग ईश्वरीय अंश के साधन हैं, अतः हमें धार्मिक दृष्टि से राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करना है। ये उनके आध्यात्मिक विचार थे। इस प्रकार अरविंद ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया। देश की स्वतंत्रता को राजनीतिक कार्य के स्थान पर उन्होंने आध्यात्मिक कार्य घोषित किया। देश की स्वतंत्रता को क्या किया उन्होंने? राजनीतिक कार्य के स्थान पर आध्यात्मिक कार्य घोषित किया। अतः अरविंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। क्या थे? अतः अरविंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। अरविंद की दृष्टि से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उद्देश्य व्यक्तियों में राजनीतिक अथवा सामाजिक एकता उत्पन्न करना ही नहीं वरन उसमें आध्यात्मिक एकता भी उपस्थित करना है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों में राजनीतिक अथवा सामाजिक एकता उत्पन्न करना ही नहीं है बल्कि उसमें आध्यात्मिक एकता भी उत्पन्न करना है। अगला क्वेश्चन देते हैं। अरविंद के अनुसार दर्शन के कितने स्तर हैं? अरविंद ने दर्शन के कितने स्तर बताए? तो जो अरविंद हैं उन्होंने दर्शन के 8 स्तर बताए थे। अरविंदों ने कितने स्तर बताए थे? 8 स्तर बनाए थे। सबसे पहला है परम सत्य। सबसे पहला क्या है? परम सत्य है। दूसरा है शक्ति। पहला है परम सत्य, दूसरा है शक्ति, फिर है प्राण, आनंद, जड़। परम सत्य, शक्ति, आनंद, जड़, मन, मानस, अतिमानस। जड़, अतिमानस, मानस, मन, प्राण। परम सत्य, आनंद, शक्ति, जड़, अतिमानस, प्राण, मन और मानस, ये अरविंद के अनुसार दर्शन के स्तर हैं। जैसे ही हम उच्च स्तर में पहुंचते जाते हैं, सबसे उच्च स्तर यहाँ पे अतिमानस होता है। अरविंद के अनुसार स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं? अरविंद के अनुसार स्वतंत्रता के 3 प्रकार हैं। एक होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एक होती है आंतरिक स्वतंत्रता और एक होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस प्रकार से 3 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने बताया है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरविंद के समग्र योग की अवधारणा। तो समग्र योग श्री अरविंद की योग आधारित दर्शन है। समग्र योग का मूल बिंदु यह है कि आत्मा अपने मूल उद्गम को भूलकर जटिलताओं की प्रक्रियाओं को में अपने आप को प्रदर्शित करती है। आत्मा अपने मूल उद्गम को भूल जाती है और जटिलताओं में अपने आप को प्रदर्शित करती है। अरविंद के योग के 4 प्रमुख अंग थे। एक तो है शुद्धि, फिर है मुक्ति, फिर है सिद्धि, फिर है भुक्ति। शुद्धि, मुक्ति, सिद्धि, भुक्ति।
सबसे पहले सातवां साधना मार्ग में शुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आत्मा शुद्धि की। शुद्धि अर्थात बाहर और भीतर दोनों क्षेत्र का परिशोधन आवश्यक है। दूसरा अंग है मुक्ति। महर्षि अरविंद के अनुसार मुक्ति मत का अर्थ है आत्मा का जीव शरीर के बंधनों और आकर्षणों से परे हो जाना। तीसरा अंग है सिद्धि। भागवत सत्ता की प्रकृति के साथ एकत्व प्राप्त करना। सिद्धि में क्या आ जाएगा? सिद्धि में क्या आ जाएगा? भागवत सत्ता की प्रकृति के साथ एकत्व प्राप्त करना। भागवत सत्ता की प्रकृति के साथ एकत्व प्राप्त करना क्या आ जाएगा? सिद्धि आ जाएगा। और समग्र योग का जो चौथा अंग होता है वो भुक्ति हो जाएगा। समग्र योग का चौथा अंग कौन सा हो जाएगा? भुक्ति। भुक्ति का मतलब होता है अनासक्त भाव से उसको भोगो। श्री अरविंद के अनुसार मानव उत्पत्ति का वर्तमान स्वरूप माध्यमिक अवस्था में है। अभी जो है वो माध्यमिक अवस्था में है, जबकि अंतिम लक्ष्य है आत्मा का साक्षात्कार करना। अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मा का साक्षात्कार करना। इस साक्षात्कार को समग्र योग के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। मतलब डायरेक्ट भगवान से मिलना हम कैसे मिल सकते हैं? योग के द्वारा मिल सकते हैं। तो श्री अरविंद के अनुसार मानव उत्पत्ति का वर्तमान स्वरूप माध्यमिक अवस्था में है, जबकि अंतिम लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार है और इस साक्षात्कार को समग्र योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अरविंद के अनुसार परम सत्ता के कितने रूप से स्वीकार की जाती है? तो परम सत्ता 3 रूप में स्वीकार की जाती है, सत्य, चित्त और आनंद। परम सत्ता कितने रूप में प्राप्त की जाती है? सत, चित्त, आनंद में प्राप्त की जाती है। और आपसे पूछें दर्शन के कितने स्तर हैं? अरविंद के अनुसार दर्शन के 8 स्तर हैं। और परम सत्ता कितने रूप से प्राप्त की जा सकती है? 3 रूप में, सत्य, चित्त, आनंद। फिर है श्री अरविंद के 5 स्वप्न बताइए। तो यह एक ऐसा आंदोलन था जो एक स्वतंत्र और संगठित भारत बनाए। ये कैसा आंदोलन था? यह एक ऐसा आंदोलन था जो स्वतंत्र एक और संगठित भारत बनाए। एशिया के लोग स्वतंत्र होकर उभरे तथा भारत मानवीय सभ्यता के विकास में अपनी भूमिका निभाए। एशिया के लोग स्वतंत्र होकर उभरे तथा भारत मानवीय सभ्यता के विकास में अपनी भूमिका निभाए। मानव जाति के लिए अधिक न्याय संगत, अधिक उज्ज्वल तथा अधिक उत्कृष्ट आधार पर विश्व संघ की स्थापना हो। संसार को भारत का आध्यात्मिक उपहार प्राप्त हो। विकास की ओर एक नए चरण का आरंभ हो जिसमें व्यक्ति उच्चतम रूप की चेतना प्राप्त करे। पहला स्वप्न क्या था? एक ऐसा आंदोलन हो जो स्वतंत्र रूप से संगठित भारत बनाए। एशिया के लोग आगे आए, स्वतंत्र होकर आगे आए तथा भारत मानवीय सभ्यता के विकास में अपनी भूमिका निभाए। मानव जाति के लिए एक अधिक न्याय संगत उज्ज्वल विश्व संघ की स्थापना हो। संसार को भारत का आध्यात्मिक उपहार प्राप्त हो और विकास की ओर एक नए चरण का आरंभ हो। इस प्रकार एक संपूर्ण व्यक्ति एवं संपूर्ण समाज का स्वप्न पूरा हो। ये अरविंदो के स्वप्न थे। अब मैं बताने वाली थी कि आपको अरविंदो का दर्शन। अरविंदो का जो दर्शन था वो तत्व मीमांसा पर आधारित था। अरविंदो का दर्शन क्या था? तत्व मीमांसा पर आधारित था। शंकराचार्य की तरह वो जगत को मिथ्या नहीं मानते थे, वे वास्तविक मानते थे। अरविंदो का दर्शन कैसा था? अरविंदो का दर्शन तत्व मीमांसा पर आधारित था और वो शंकराचार्य की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानते थे, वास्तविक मानते थे। इनके अनुसार जगत जो है ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। उनके अनुसार जगत ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। और अरविंद के अनुसार जगत की प्रक्रिया 2 रूपों में होती है, एक तो आरोहण और एक होती है अवरोहण। आगे चित्र में बताने से पहले ये 5 लाइन अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अरविंदो का दर्शन जो था वो कैसा था? तत्व मीमांसा पर आधारित था अरविंदो का दर्शन। शंकराचार्य की तरह वो जगत को मिथ्या नहीं वास्तविक मानते थे। उनके अनुसार जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। अरविंदो के अनुसार जगत की प्रक्रिया 2 रूपों में होती है, एक आरोहण, एक अवरोहण। आरोहण मतलब होता है निम्न से ऊपर, मतलब छोटे से बड़ा, और अवरोहण मतलब होता है ऊपर से नीचे, मतलब बड़े से छोटा। ये आरोहण और अवरोहण की प्रक्रिया के अनुसार अरविंदो के अनुसार जगत की प्रक्रिया होती है। अब आप इस डायग्राम से समझो। देखो, सबसे पहला होता है जड़ भूत, फिर होता है प्राण, फिर होते हैं मन और अंत में आता है मानस। और सबसे उच्चतर अवस्था होती है अति मानस। जो सबसे बोलते हैं ना, सबसे जड़ बुद्धि है, भूत है, वो सबसे निचली अवस्था होती है। व्यक्ति प्रगति करता 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 और योग के द्वारा व्यक्ति अति मानस को प्राप्त करता है। तो ये अति मानस को, भूत मतलब जड़ से अति मानस को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो क्या होता है? योग होता है। तो जड़, प्राण, मन, मानस, अति मानस। जड़ है, पहले जड़ है केवल, फिर उसमें प्राण आए तो एक मन बना, मन से मानस बना और मानस से अति मानस बना।
आरोहण ये अवरोहण है, मतलब आप अतिमानस से नीचे आ रहे हैं जड़ की तरफ। और एक होता है आरोहण, आरोहण में आप क्या करते हैं, आरोहण में क्या होता है कि छोटे से बड़ा, मतलब आप जड़ से डायरेक्ट ऊपर अतिमानस की तरफ जा रहे हैं। मानस से अतिमानस की ओर जाने का जो तीव्र रास्ता है वो समग्र योग है। अरविंद बोलते हैं कि अभी हम केवल मानस की अवस्था में हैं। अतिमानस आत्मा के उच्चतम स्तर की अवस्था है। यहाँ मनुष्य जड़ चेतन में अंतर समझने लगता है। जब भी मनुष्य एक वह स्थिति में आ जाता है अतिमानस की, तो वह जड़ और चेतन के अंतर को समझने लगता है। ये है निम्न स्तर। निम्न स्तर से फिर अतिमानस, अतिमानस को जब प्राप्त कर लिया तो मतलब सच्चिदानंद, वो स्वयं सच्चिदानंद के पास पहुँच गया। अतिमानस की स्थिति में मनुष्य भौतिक शरीर तो धारण करते हुए, मतलब अतिमानस की स्थिति में मनुष्य भौतिक शरीर धारण करते हुए ईश्वर की परलौकिक शक्ति अनुभूति करने में सक्षम हो जाता है। क्या होता है, अतिमानस की स्थिति में मनुष्य भौतिक शरीर धारण करते हुए ईश्वर की परलौकिक शक्ति को अनुभूति कर लेता है। इस प्रकार से अरविंदो का दर्शन हमने पढ़ा। सबसे पहले ये तत्व मीमांसा पर आधारित है। शंकराचार्य की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानते थे, वास्तविक मानते थे। उनके अनुसार जगत ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। और अरविंदो के अनुसार जगत की प्रक्रिया दो रूपों में होती है, आरोहण और अवरोहण। कैसा होती है आरोहण अवरोहण, में जितने से बताया आपको। और मानस से हम अतिमानस को अगर जाना है, उसका तीव्र रास्ता योग है। अरविंदो के अनुसार अभी हम मानस की अवस्था में हैं और आत्मा के उच्चतर स्तर की अवस्था है। यह मनुष्य जड़ चेतन में अंतर समझने लगता है। कौन, अतिमानस। अतिमानस आत्मा के उच्च स्तर की अवस्था है और यह मनुष्य जड़ चेतन में अंतर समझने लगता है। निम्न स्तर अतिमानस, और अतिमानस को जब प्राप्त कर लेता है मतलब सच्चिदानंद स्वयं, और ईश्वर को अनुभूति करने लगता है। सो फ्रेंड्स, ये पढ़े थे हमने आज अरविंदो के बारे में क्वेश्चन पढ़े। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम मेंस में कम समय बचा है और अब फॉर्म के लिए आप लोग के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास बार बार, तो मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आपके फॉर्म ज़रूर भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और जिन लोग पहले भी भरे हुए हैं और जिनका पहले बार भी सिलेक्शन हुआ था, अभी भी हुआ है, तो उनको फ़ीस नहीं लगेगा। उनका शायद केवल आपको उन जो कियोस्क वाले हैं उनका ही देना पड़ेगा। और 2021 वाले और 2022 में भी बम्पर भर्तियाँ आ रही हैं। और कल भी मामा बोले हैं कि हाँ, 1 नवंबर को बोले हैं कि नवंबर में ही 40,000 भर्तियाँ निकालेंगे। तो देखिए, बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, तो तैयारी कीजिए अपनी और अपना 100% दीजिए। ईश्वर आपको ज़रूर सफल करेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।